अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द डे 2 अलजेब्रा ट्रिक्स। इसमें हम कुछ नए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे, एसएससी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन में और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे देखो, इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि x + 1/x = 1। तो इसके भी दो मेथड हैं। मेथड कौन कैसे हम करेंगे? देखो, एक तो मेथड ये है, मेथड 1 जिसको हम बोलेंगे, जो भी मेथड आपके लिए सुटेबल है वो हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मेथड 1 कह रहा है कि x = 1, एलसीएम ले लो और स्क्वायरिंग कर दो। एलसीएम कितना हो जाएगा? x तुम्हारा क्या हो जाएगा? x² + 1 = क्या? 1। इसको इस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा? x² + x = तुम्हारा क्या? यहाँ पे देखो तुम्हारा होगा x² + 1 = क्या हो जाएगा? x। ठीक है। अब जैसे देखो, यहाँ पे x² + 1 है, यहाँ भी x² + 1 है, उसके जगह पे रख दो x² + x के x² + 1 की जगह पे तुम क्या रखोगे? यहाँ से देखो x रखोगे तो x और ऊपर क्या बचा? 3x पहले से है, ये 3x। क्लियर है बात? और दूसरा इधर भी इन दोनों की वैल्यू x हो गई + 7x। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? 4x अपॉन क्या हो गया? 8x, x कैंसिल 1/2। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर? 1/2। ये मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 ये कहता है कि जो हमारा x² + 3x + 1 है डिवाइडेड बाई x² + 7x + 1 है, इसको किसी तरह x + 1/x के फॉर्म में जनरेट कर दो। तो देखो, अगर हम दोनों से नोमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में x से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा? देखो, x बन जाएगा प्लस ये क्या बन जाएगा? 3। ये क्या बन जाएगा? 1/x। नीचे क्या बनेगा? x + 7 + 1/x। अब ये देखो, यहां से देखो x + 1/x, यहां भी x + 1/x, ये फॉर्म बन गया। तो देखो, x + 1/x की वैल्यू तुम्हारी क्या दी हुई है? 1, यानी 1 और 3 ऊपर है, ये वाला 3 पोर्शन बचा हुआ है। 1 + 3 डिवाइडेड बाई क्या? 1 + 7, यानी 4/8 तुम्हारा क्या बन गया? 1/2। हम दोनों मेथड यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, इसीलिए मैंने दोनों मेथड बता दिया। 1/2 क्या हो गया तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x + 1/x = 1। तो देखो, मेथड 1 एलसीएम ले लो तो क्या बन जाएगा? x² + 1 = x। अब x² + 1 = x। तो देखो, इस वे से अगर बनाओगे तुम्हारा बन तो जाएगा क्वेश्चन। देखो, बट उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्या आएगी? देखो, प्रॉब्लम्स ये आएगी, इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई x²। ठीक है। देखो, अब यहां से इसको चेंज कर लो तो x² - x करोगे तुम्हारा क्या बन जाएगा? तुम्हारा 1 बन जाएगा। x² -1 बन जाएगा ना यहाँ से। देखो, ठीक है। तो x² - x + 2 है, इसको जगह पे तुम क्या कर लो? -1 रख लो। तो 2 डिवाइडेड बाई -1 प्लस क्या हो जाएगा? 2, यानी क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 1 तुम्हारा क्या बन जाएगा? 2 तुम्हारा आंसर हो गया। ये तो मेथड 1 था। मेथड 2 में क्या करोगे? मेथड 2 में क्या करोगे? इसको इस फॉर्म में जनरेट करोगे, डिवाइड कर लो। देखो, क्या इसको इस फॉर्म में जनरेट कर सकते हो? करने में प्रॉब्लम्स हो जाएगी, इसीलिए मेथड 2 हम नहीं कर सकते। क्यों? देखो, डिवाइड करके देखो, 2/x करोगे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? x। ठीक है। अगर x से नोमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर 2/x, x -1 + 2/x, कभी बनेगा ही नहीं फॉर्म। तो इसीलिए मैंने दोनों मेथड बताया था। तो इस मेथड के लिए आप ये वाला सूटेबल, क्योंकि इस फॉर्म में बना सकते हो इस तरह से। अगर अगेन आपको प्रॉब्लम है तो मैं फिर से आपको बता देता हूं। जैसे x + 1/x = 1 है, तो इसको एलसीएम ले लो तो एलसीएम x हो जाएगा, x इधर चला जाएगा, यानी x² + 1 = क्या हो गया? x। हमें चाहिए x² - x, तो इसको इधर ला दो और इसको इधर भेज दो। तो x² - x तुम्हारा क्या हो गया? -1 के इक्वल हो गया। तो अब देखो, 2 तो ये रहेगा ही, इसकी वैल्यू तुम्हारी क्या है? -1 + 2, यानी ऊपर 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि तुम्हारा क्या आंसर हो गया? 2। तो इस तरह से आप, इसीलिए मैंने बोला था कि जो भी मेथड जहां पे अप्लाई होगा उसको हम अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x/3 है और +3/x = 1। अगर हम x/3 + 3/x = क्या है? 1। अगर हम इसको सपोज मान लो कि p मानते हैं, ठीक है, हमें चाहिए x³ की वैल्यू ना, हमें इसको सपोज p मानते हैं, तो ये उसके अपोजिट है, यानी ये क्या बन जाएगा? 1/p ऑलरेडी है = 1। कभी भी याद रखना, एक चीज हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ा था, अगर x + 1/x = तुम्हारा 1 है तो आइडेंटिटी क्या था कि x³ = -1 होगा। ठीक है। अब हमारे पास आ क्या गया? p + 1 डिवाइडेड बाई 1, तो पी क्यू क्या होगा तुम्हारा -1। और p की वैल्यू हमने क्या, p किसको माना है? x/3 को। तो देखो
x/3 का होल एस क्यू इज इक्वल टू क्या, -1, ये हमारा आइडेंटिटी होता है। तो अब देखो x³ डिवाइडेड बाई क्या, 27 इज इक्वल टू -1, तो x³ इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा -27। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा -27 तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। अब -27 कौन सा आंसर है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको वीडियो लाता रहूंगा। अगर ये आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही कि आइडेंटिटी कैसे यूज किए हैं, तो मेरा अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी तक पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक कंप्लीट कर चुका हूं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां पे मैंने फोल्डर बनाया, उस पर जब आप ओपन करेंगे तो वहां पे फोल्डर में आपको मिल जाएगा अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट के नाम से, तो उसमें आपको ये पार्ट 1 से पार्ट 7 मिल जाएगा। तब तक के लिए बने रहें, मैम मिलते हैं अब कुछ नए क्वेश्चंस के देखते हैं एसएससी एग्जाम्स के, कुछ नए टर्म्स के बारे में, कुछ नए ट्रिक्स और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो बने रहें आप मेरे चैनल पे ऐसे ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करना ना भूलें। आपका पॉजिटिव कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है और मुझे भी उत्साह मिलती है कि मैं ऐसे ही वीडियो आपके साथ लाता रहूं। तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू, बाय बाय।